पहनने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कहाँ, किधर जा रही हो? पार्वती मैया कह रही है कि तुम्हें पता नहीं है क्या? कि हाँ, नहीं पता है। वृंदावन में रास होने वाला है, वो मुरली वाला, वो कन्हैया भगवान कृष्ण। आज सभी गोपियां जाएगी शरद पूर्णिमा की रात्रि में, भगवान वेणुनाद करेंगे, वहीं रास चलेगा। तो वहां पर महिला का जाना अलाउ है, पुरुष का जाना मना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती मुझे भी साड़ी पहना दे और मुझे भी कंगना पहना दे, मेरा भी जूड़ा बांध दे और मैं भी उस रास में चलूंगा, मैं भी चलूंगा रास में। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ वहां पर पुरुष वर्ग का जाना मना है, वहां शेन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पुरुष का आना मना है, सिर्फ महिला महिला जाएंगी। तो तू सुनना मेरी बात, मुझे भी महिला बना दे, लेकिन भगवान का रास में जरूर देखूंगा। जैसे तूने साड़ी पहनी है, जैसे तूने मेकअप किया है, ऐसा का ऐसा मेकअप मेरा भी कर दे। आज मेकअप करा भगवान भोलेनाथ का और सभी गोपियां रास में आ गई। रास में जब आ गई, भगवान भोलेनाथ भी मां पार्वती के साथ आ गए। अरे एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। श्याम के बिना तो वहाँ पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। और सुन पार्वती, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, अरे चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। कितने वो बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, विरज में आ गए हैं।
रात में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुझे रात में। शाम के सीना बहा पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। ओ शाम के बिना वहाँ पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। अरे मानो बात हमारे वृंदावन आ गए गे, वृंदावन आ गए। ओ एक दिल वो बोला भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए गे, वृंदावन आ गए। बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाँ ब्रजराज को। हर महल के साड़ी बना के जूड़ा पहन के साड़ी, और बना के जूड़ा पहन के साड़ी। और चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए गे, ओ वृंदावन आ गए। ओ एक दिल वो बोला बलनारी, बल्कि सुंदर नारी वृंदावन आ गए गे, वृंदावन आ गए। के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ वृंदावन आ गए। भोलेनाथ भगवान जय हो। आज भोलेनाथ महाराज पार्वती मैया के साथ साड़ी पहन के आए। अब देखो बड़ा सुंदर दृश्य हुआ महाराष्ट्र में। क्या हुआ, जब साड़ी पहन के आए भोलेनाथ तो सभी गोपियां तो बांसुरी की धुन पे खूब नृत्य कर रही है। इधर भगवान भोलेनाथ के गले में एक और समस्या कि वो बिना आधार कार्ड का, उसका आधार कार्ड नहीं बना। अब महाराज साड़ी में से उसने मुंह बाहर निकाला, अब वो बाहर आया, वो तो उसने तो फन फैला लिया महाराज। अब जैसे ही फन फैलाया तो सभी गोपियों ने देखा, हरे राम 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 राम, ये क्या है। जब देखा तो सभी गोपियों में भगदड़ मच गई कि ये कहां से आया, कहां से आया। भगवान भोलेनाथ तो नाच रहे हैं अपनी धुन में, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने सोचा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, कहीं ना कहीं भोलेनाथ आए हुए हैं यहाँ। अब जैसे ही उस गोपी को देखा तो साड़ी किधर जा रही है, पेटीकोट किधर जा रहा है, मृगछाल किधर जा रही है, सांप किधर जा रहा है। बंधु जैसे इतना कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ओ देवी,
तुम कौन से गांव की हो, नंद गांव की हो कि गोकुल की हो कि बरसाना की हो कि वृंदावन की हो। जैसे कहा, अब अगर मुंह ढका हुआ था गोपी का, अगर मुंह उठा ले, घूंघट उठा ले तो पहचान में आ जाए। वैसे ही गोपी बनकर जो भगवान भोलेनाथ आए वो कह रहे हैं कि यहीं की हूं, यहीं की हूं, कि आज तक तुम्हें देखा नहीं हमने। इतने में महाराज भगवान ने कहा कि नहीं, तुम अकेली नृत्य करो, ये गोपियां नहीं करेगी, तुम अकेली नृत्य करो मेरी बांसुरी पे। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और वो गोपी बनकर जो भगवान भोलेनाथ आए थे वो नृत्य करने लगे। नृत्य करते 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 कहाँ से डमरू बज गया भोलेनाथ का। अब जैसे डमरू बजा, अब महाराज जैसे डमरू बजा तो भगवान भोलेनाथ तो तांडव गति करने लगे, तांडव करने लगे। जब तांडव करने लगे तो सुध बुध भूल गए भगवान भोलेनाथ। जब सुध बुध भूले तो भगवान कृष्ण ने जाकर कहा कि भोलेनाथ यहाँ क्यों आए, यहाँ तो पुरुष का आना मना था, तुम कैसे आ गए। जैसे इतना कहा भोलेनाथ ने लगाई दौड़ और चले गए अपने आश्रम पर। इस प्रकार का रास हुआ, आनंद खूब आया रास में, सभी ने आनंद लिया। आज भगवान कृष्ण गैया चराकर सभी गोपियों को सांत्वना देकर अपने महल में आए। आज गोपियां भगवान से कह रही है कि कन्हैया हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। जैसे ही रास किया, देखो जब रास हुआ था ना तो गोपियों, हर गोपियों के पास भगवान ने एक ऐसा रूप बनाया कि जितनी भी गोपियां थी सबके साथ भगवान कन्हैया थे। अब उन गोपियों के पास भगवान कन्हैया थे तो भगवान अपने पास पाकर वो गोपियां अहंकार करने लगी। कैसा अहंकार? उन गोपियों में अहंकार ये पैदा हो गया कि भगवान तो सिर्फ मेरे हैं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान तो मेरे पास रहते हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर राधा जी के पास चले गए कि तुम्हें अहंकार हो गया। राधा जी के पास आए तो राधा ने सोचा, देखो राधा जी को भी अहंकार हो गया कि गोपियों को छोड़कर भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि सभी गोपियों को छोड़ दिया और मेरे पास आ गए। जैसे ही जब इतना हुआ तो राधा जी को भी छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए कि तुम्हें भी अहंकार हो गया, मैं अहंकार वाले व्यक्ति के पास नहीं रुकता हूँ। सबको छोड़ चले हैं भगवान आज। अब जैसे ही गोपियां राधा के पास आई, सभी राधा रानी गोपियां सब रोने लगी और रो रो कर उनके आंसुओं के द्वारा अहंकार बह गया। भगवान फिर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा गोपियों और राधा ध्यान से सुनो, मैं अहंकार करने वाले के पास कभी नहीं रुकता हूं। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, तुम्हारे साथ रास किया तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, नहीं, जो मुझे प्रेम से भजता है मैं तो उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान ने सभी को दर्शन देकर उनके मन को प्रसन्न किया। गोपियां गा रही है, मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी। हे कन्हैया तू मेरे घर आएगा ना तो फिर मैं तुझे वापस दोबारा मेरे पास से जाने नहीं दूंगी। कैसे? कर लूंगी बंद की मड़िया, हो तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। आज भगवान से प्रार्थना कर रही है सभी गोपियां। भगवान सबके घर जाते, खूब सबको आनंद देते थे। आज इधर कंस के मन में और चिंता बढ़ी। कंस ने विचार करना, कंस ने क्या किया, अक्रूर को बुलाया, अक्रूर इधर आओ, तुम जाओ और तुम जाकर वृंदावन में जाओ और मेरे काल ने, मेरे अष्टम गर्भ ने जो जन्म लिया है उन दोनों को बुलाकर लाओ और कहना कि मथुरा में मेला लगा हुआ है और मेले देखने के बहाने से उन दोनों को तुम मथुरा में ले आओ और यहाँ तुम उन दोनों को ले आओगे, मैं उन दोनों को मार दूंगा। ये कंस ने युक्ति भिड़ाई। आज अक्रूर चाचा चले हैं
अक्रूर चाचा चले हैं तो कंस से मना कर दिया कि भैया वो भगवान है और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको तेरे यहाँ मरवाने के लिए नहीं लाऊंगा। तो कंस ने कहा कि तू नहीं लाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा, मरना तो तेरा तय है। तो अक्रूर ने सोचा कि इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है मैं भगवान के दर्शन कर लूंगा वहीं चल के। चलो आज भगवान तो गैया चराने गए। जब भगवान गैया चराने गए तब संध्या के समय गैया चराकर जब ला रहे थे वृंदावन में नंद महल के सामने आए, उससे पहले अक्रूर चाचा रथ लेकर आ गए। देखो जब रथ लेकर आए भगवान ने रथ को देखा। जब रथ को देखा तो भगवान ने अपने बाबा से कहा, बाबा नंद जी से कहा, बाबा नंद मैं ये रथ चलाऊंगा। नंद बाबा ने कहा, लाला अभी संध्या का समय है और तुम अभी रथ को मत चलाओ, सुबह चला लेना कि नहीं। भगवान इतने जिद्दी थे कि जो एक बार मन में सोच लेते उसे पूरा करते थे। नंद बाबा समझ गए कि वो मानेगा नहीं, रथ तो चलाएगा। सभी ग्वाल बाल सखाओं को बिठाया और बलदाव जी के साथ नंद बाबा रथ को लेकर चले हैं। पूरी वृंदावन की गलियों में घुमाया और वापस लाकर छोड़ दिया। इधर नंद बाबा ने अक्रूर से पूछा कि आज कैसे आना हुआ, तुम आज हमारे वृंदावन का रास्ता कैसे भटक गए। अक्रूर ने कहा कि नहीं, कंस ने मुझे भेजा है, इन दोनों भाइयों को मथुरा नगरी में बुलाया है और इन दोनों को मारने के बहाने से बुलाया है कंस ने। तो मेरा तो ये मानना है कि तुम इनको भेजो ही मत। लेकिन इतनी बात को यशोदा मैया ने सुन लिया। माँ, देखो माँ शब्द पर ज्यादा बोला नहीं जाता है, क्योंकि माँ बंधुओं सबकी माँ अपने बेटों से बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इधर मैया यशोदा अपने लाला से बहुत प्रेम करती थी। तब मैया ने जैसे सुना और अक्रूर से कहा, नंद बाबा से कहा, सुनो जी, मेरा लाला मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे तुम इस रथ वाले को आज ही पहुंचा दो, मेरा लाला मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इतनी बात चल रही थी, भगवान कृष्ण ने सुन ली इस बात को। भगवान कन्हैया ने कहा, माँ ये कहाँ जाने की बात चल रही है, क्या मेला देखने की बात चल रही है? हम जरूर मथुरा में मेला देखने जाएंगे और परसों फिर आ जाएंगे। आज जाएंगे परसों आ जाएंगे। इतना जब कहा, संध्या का समय था। आज मैया ने लाला को छड़ी दिखाई। लाला, क्या मैं तुझसे प्रेम नहीं करती हूँ? क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? क्या तू मेरा बेटा नहीं है? मैंने मना कर दिया कि तू मथुरा में नहीं जाएगा, लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले थे। भगवान को हाथ पकड़कर लाई, अंदर अपने कमरे में राजमहल में ले गई और खूब माखन मिश्री खिलाया। रोने लगी माँ, भोजन पानी सब कुछ छोड़ दिया माँ ने। देखो भाव आता है, बढ़िया सुंदर भाव है। माँ, माताएं अपने बेटों से ज्यादा प्रेम करती हैं माताएं, और जो पिता होता है, पिता अपनी बेटी से ज्यादा प्रेम करता है। ये सुनने में आता है कि जो माताएं हैं वो बेटों से ज्यादा प्रेम करती है और पिता है, पिता बेटी से ज्यादा प्रेम करता है। बढ़िया सुंदर भाव है। ये बेटियां जो होती है ना, बेटियों का मायका, बेटी का मायका माँ के कारण नहीं होता, बेटी का मायका पिता के कारण होता है। जब तक बेटी का पिता घर में जिंदा है तब तक वो बेटी उसके मायके में बिना पूछे आ सकती है और बिना पूछे जा सकती है, जब तक बेटी का पिता जिंदा है। बंधुओं विचार करना, वो पिता अपने सगे बेटे की मृत्यु में भी नहीं रोता है, पिता अपने सगे बेटे की मौत पे भी नहीं रोता है। पिता, किसी पिता के एक ही औलाद और कहीं वो उसी के सामने मर जाए, सभी संसार वाले मित्र इष्टगण सब उस बेटे के लिए रो रहे हैं, परिवार वाले सब रो रहे हैं, लेकिन उसका पिता नहीं रोता है। संसार वालों के सामने पिता बेटे की मौत पर भी नहीं रोता है। क्यों? एक टाविल ले लेगा और एक साइड जाकर कहीं बैठा रहेगा, लेकिन गम मनाएगा, दुखी होगा, लेकिन एक आंसू अपनी आंख से बाहर बेटे की मौत पर भी नहीं निकालता है।
बेटे को शमशान में ले जाया गया, जलाने की तैयारी चल रही है, सब रो रहे हैं, लेकिन वो पिता नहीं रोता है। क्यों? संसार वालों के सामने। और वही पिता कितना ही धीर गंभीर, कितना ही सहन करने वाला हो, वही पिता अपनी बेटी की बारात की जब विदा करता है ना महाराज, विचार करना, जब अपनी बेटी की बारात में से विदा करता है, जब बेटी माँ से मिलती है, माँ के हृदय से लगने के बाद में रोती रोती अपने भाई से मिलती है बेटी, जब अपने भाई से मिलती है, भाई से मिलने के बाद में जब भरी सभा में अपने पिता के हृदय से लगकर वो बेटी रोती है बारात में, बंधुओं सुनने में आता है, कहने में आता है कि जब बेटी अपने पिता के सीने से लगकर जब रोती है तो अपने बेटे के मरने पर भी वो बाप नहीं रोता है, लेकिन बेटी जब जैसे हृदय से लगती है तो वो पिता इतना रोता है, चाहे किसी पोस्ट पर हो, किसान हो, नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, किसी बड़े पद पर हो, चाहे कलेक्टर ही क्यों ना हो, जब अपनी बेटी को वो विदा करता है ना, तब उसके हृदय से पूछो, उसका इतना शरीर जलता है, इतनी उसका आत्मा को दुखी होती है कि आज मेरे घर को चलाने वाली, मेरे सुख दुख को पूछने वाली मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही है। बंधुओं, ये बेटियां, पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है। इतनी पवित्र गंगा मैया भी नहीं है जितनी पवित्र बेटी और बाप का रिश्ता है, इतनी पवित्र गंगा मैया भी नहीं है महाराज। बेटियां अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। वह पिता जब अपनी बेटी से मिलता है, रोता है, इतना फपक फपक कर रोता है वो पिता, घर के सभी लोग रोने लग जाते हैं जब बेटी का पिता रोता है। परिवार वाले, रिश्तेदार, बाराती, बंधुओं, जब जनक जी महाराज ने अपनी बेटी सीता मैया जानकी की विदाई करी, जानकी मैया की विदाई का प्रसंग आता है, बहुत भावुक करता है। जब अपनी मैया जानकी को दशरथ जी महाराज के यहाँ जनक जी महाराज ने अपनी बेटी को विदा किया, माँ सुनैना जी से जब मिली, देखो कितनी सुंदर शिक्षा दी माँ ने। बेटी, माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, बेटी कोई भी गलत कदम उठाने से पहले तेरे पिता के बारे में जरूर सोच लेना। माँ कह रही है, अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले तेरे पिता के बारे में जरूर सोच लेना। तेरे पिता की आसपास राज्यों में बहुत इज्जत है, मान सम्मान सब कुछ है, तेरे पिता के बारे में जरूर सोचना। सुनैना जी से मिली माँ जानकी, बाद में जनक जी महाराज से जब मिली, जब जनक जी महाराज के लिए सीता मैया दौड़ी, उधर से जनक जी महाराज दौड़े, पछाड़ खा गए। जनक जी महाराज इतने धीर गंभीर, पछाड़ खा गए, गिरते पड़ते उठकर आए और जैसे ही अपने अंगों में अपनी बेटी को लगाया, हृदय से लगाया, इतने रो रहे, इतने रो रहे, दशरथ जी महाराज रोने लगे, बेटी के ससुर दशरथ जी महाराज तक रोने लगे। ये बेटी और पिता, इनका रिश्ता गंगा मैया से भी पवित्र होता है, बेटी और पिता का रिश्ता। बंधुओं, कहने में आता है, जैसे ही बेटी को आज विदा करते हैं, बंधुओं, पिता सोचता है कि मेरी बेटी नहीं जा रही है मुझे छोड़कर, मेरी माँ आज जा रही है। हर बाप, हर पिता, बेटा भी नहीं पूछेगा कि पिताजी आपने भोजन किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन वो बेटी जरूर दिन भर आगे पीछे फिरती रहती है उस पिता के, पापा तुमने ऐसा किया कि नहीं, पापा भोजन कर लो, पापा ये कर लो, नहा लो, धो लो, जो भी करना है, दिन भर वो बेटी पूछती रहती है पिता से। इसलिए बाप और बेटी का जो रिश्ता है इतना पवित्र नाता है कि जितनी पवित्र गंगा मैया भी नहीं है। बेटी को विदा कर दिया जाता है, बेटी ससुराल में जाती है। सर्वप्रथम बेटी ससुराल में पहुंचकर अपने पिता के पास फोन लगाती है। आज भी ससुराल में पहुंचने के बाद में अपने पिता के पास फोन लगाती है, भाई से कहती है, भैया पिता से लड़ना मत, उनका ध्यान रखना। वो बेटी कहती है, माँ जैसी पालती है अपने पिता को बेटी,
ससुराल में जाने के पश्चात भैया के पास फोन लगाती है, भैया पिताजी का ख्याल रखना, ध्यान रखना। पिताजी के पास फोन लगागी, पिताजी सर्दी का समय चल रहा है, गर्म कपड़े लेना, सोच समझकर खाना पीना, हिसाब से रहना, भैया को कुछ मत कहना। और बंधुओं, जब उसी बेटी का पिता जब ये दुनिया छोड़कर उस दुनिया में चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ देता है, संसार को, और ससुराल में बेटी होती है और उसको पता चलता है कि मेरा पिता आज मुझे छोड़कर चला गया, वहीं से रोना चालू करेगी, गांव के कांकड़ तक रोएगी। कांकड़ पे आने के बाद में जैसे ही उसको जीभ या कार से नीचे उतारा जाता है, पछाड़ खा जाती है वो गलियों में, घर के गलियों में। और सर्वप्रथम कहां जाकर पछाड़ खाती है? घर की देली पर। घर की देली पर पछाड़ क्यों खाती है वो बेटी? कि आज ये देली मेरे लिए हमेशा के लिए पराई हो गई है। अब मैं इस देली पर बिना सोचे समझे कभी नहीं आ सकती हूं। अब महाराज जब पिता चला जाता है तो घर का राज किसके हाथ में आ जाता है? भैया और भाभी के हाथ में। वह बेटी सोचती है कि जब तक मेरा पिता जिंदा था तब तक तो मैं बिना पूछे आती थी और बिना पूछे पिता के दम पर जाती थी। अब पिता नहीं है, अब तो घर किसके हाथ में आ गया? भैया और भाभी के हाथ में। अब मुझे जब भी आना होगा, जाना होगा, तो भैया के पास फोन लगाना पड़ेगा कि भैया राखी पे आ जाऊं। ऐसी आज कई बेटियां हैं जिनके पिता नहीं है यहाँ पर। उनसे जाकर पूछो कि उनको कितना दुख होता होगा। बाप और बेटी का नाता इतना पवित्र नाता होता है महाराज, इतनी पवित्र गंगा मैया भी नहीं होती है। वही प्रेम मैया यशोदा ने अपने कन्हैया से किया था। कन्हैया को गोदी में सुलाया, कहा लाला तू मुझे छोड़कर जाएगा तो मैं तो अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। नंद बाबा आ गए, रोने लगे, लाला एक तेरे अलावा हमारे पास कोई नहीं था, वो भी तू आज हमें छोड़कर जा रहा है, जिद कर रहा है, जा। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा बाबा मैया मैं आज जा रहा हूं, परसों फिर आ जाऊंगा। बंधुओं परसों किसने देखा? इतना प्रेम करती थी। सभी गोपियां नंद महल के सामने आ गई। गैया मैया बछड़े सब नंद महल के सामने आ गए। गाय रो रही है, बछड़े रो रहे हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, गोपिकाएं रो रही है, ब्रजबालाएं रो रही है, मैया यशोदा सब रो रहे हैं। इतने में महाराज इधर आज जैसे रथ पर बैठे भगवान, आखिरी टाइम, लास्ट आखिरी समय आज भगवान ने माखन और मिश्री को खाया है। आज से संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं माखन मिश्री नहीं खाऊंगा। भगवान ने संकल्प कर लिया। रथ में बैठे माँ यशोदा भाग रही है। जैसी भागती भागती रथ के पीछे भागी, पछाड़ खा रही है, फिर उठ रही है, गिर रही है। सभी गोपियां आ गई है, कन्हैया तू प्रेम नहीं करता है, सच्चा प्रेम नहीं करता है। तूने प्रीत लगाई, तूने प्रीत ऐसी लगाई जब तक पुष्प में फूल में रस होता है तब तक तो वो भंवरा उस फूल के आसपास घूमता है, और जब रस खत्म हो जाता है वो भंवरा उस फूल को छोड़कर चला जाता है। उसी प्रकार तू भी आज हमें छोड़कर जा रहा है। गोपियां रथ के सामने सो गई। गा रही है मैया यशोदा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। मेरे श्याम चले आओ, घनश्याम चले आओ। ओ मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। मुझे छोड़ के मत जाओ,
मेरे श्याम चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। तुझको पुकार रही, ये गैया तुझको पुकार रही, हो ये बछड़े तू बिन रोते गे, ये बछड़े तुम बिन रोते, मुझे छोड़ के हमें छोड़ के मत जाओ, मेरे जान चले गोविंद भगवान जय हो। सभी गोपियां रो रही है, आज राधा भी रो रही है। ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे। राधा जी रो रही है। भगवान ने समझाया, राधा तुम तो जानती हो कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है। मुझे जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो मुझे हर समय अवतार लेना पड़ेगा, और पाप की वजह से मैंने अवतार लिया है। जब जब होई धर्म की हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान अवतार लेते हैं। आज इन पापियों का उद्धार करने के लिए मैंने अवतार लिया है। राधा को समझाया, सभी को सांत्वना देकर अक्रूर जी महाराज के साथ सखाओं को बिठाकर आज मथुरा नगरी में गए। मथुरा नगरी में कह दिया, चाचा हमको सबको यहीं उतार दो। अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं। सर्वप्रथम एक धोबी रजक मिला। जैसे ही रजक मिला, रजक कपड़े लेकर जा रहा था राजा कंस के। भगवान के सखाओं ने कहा, लाला ये तेरे मामा हैं, इनसे ये कपड़े ले लो। भगवान ने कहा, मामा ये कपड़े हमें दे दो। तो रजक धोबी कहने लगा, अरे भैया ये राजा महाराजा के कपड़े, ग्वाल बाल पहनना क्या जाने। तो सभी सखा कहने लगे, अरे लाला दिखाते जाए पूतना बारे हाथ, दिखाते जाए धेनाकुर सुरवारे हाथ, दिखाते जाए अकासुर बारे हाथ, दिखाते जाए बकासुर बारे हाथ। जिसे इतना कहा तो कन्हैया ने कहा कि दिखा दूं, कि हाँ दिखा दे। भगवान ने एक ऐसा तमाचा मारा, एक तमाचे में उस रजक का उद्धार कर दिया। सब कपड़ों को ले लिया। कपड़ों को लेने के बाद में एक दर्जी पहन लिया इनने तो, और कपड़े ऐसे थे कि ये तो बेचारे ग्वाल बाल छोटे छोटे, और कपड़े पूरे रोड को साफ कर रहे हैं। पूरी धूल को साफ कर दिया कपड़ों ने। एक दर्जी मिले, दर्जी से कहा, मामा ये हमारे कपड़े बड़े बड़े हैं, जरा तुम सेट कर दो इनको, बढ़िया हम भी अच्छे लगेंगे। मामा ने कहा कि अरे भैया मैं तो ऐसा सेट करके दूंगा कि तुम भी याद रखोगे। बढ़िया सबके कपड़ों को फिट कर दिया दर्जी ने। भगवान ने कहा कि इनका क्या करना चाहिए। तो सभी सखा कहने लगे कि एक काम करो, इनको आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा, मामा चिंता मत करना, आगे चलकर ऐसा युग आएगा जितने का कपड़ा नहीं होगा उतने की सिलाई हो जाएगी। 200 रुपए का कपड़ा, 400 की सिलाई। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। आगे चले, कुब्जा 3 तरीके से कुबड़ी बंधुओं वो जा रही थी, तो वो चंदन ले जा रही थी राजा कंस को लगाने। जब चंदन ले जा रही थी तो उसने इनको देखा, रुक गई। भगवान ने कहा, ओ सुंदरी क्या तुम ये चंदन हमारे मस्तक पर लेपन कर दोगी। जब सुंदरी कहा तो कुबड़ी थी वो 3 तरीके से मुस्कुराने लगी। ए भैया
मेरा मजाक क्यों कर रहे हो, मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो, मैं तो कुबड़ी हूँ, तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो। भगवान ने कहा देख कुब्जा, मैं तेरे शरीर को देखकर नहीं कह रहा हूँ, मैं तेरी आत्मा को देखकर कह रहा हूँ, तेरी आत्मा बहुत सुंदर है। जैसे ही भगवान ने कहा तो उसने कहा कि अरे कन्हैया, मैं तो तेरे सारे अंग अंग में लेपन कर दूं चंदन का, आ जाओ। सभी सखाओं को चंदन लगाया, मस्तक पर थापक थैया खूब मस्तक पर लगाया, भगवान को भी लगाया। भगवान ने कहा सुंदरी, अब हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, कि क्या दोगे प्रभु। भगवान ने कहा कि तुम खड़ी रहो। भगवान ने अंगूठे पर पैर रखा उनका, दाढ़ी के यहाँ हाथ लगाया और भगवान ने सट्ट से उसे सीधी कर दी। सारा कुबड़पन निकल गया। 16 साल की कन्या हो गई वो कुब्जा। उसने कहा मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। भगवान तुमको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देख कुब्जा, ये मामा से मिलने के बाद में मैं सबके घर जाऊंगा एक एक दिन, लेकिन पहले मामा से मिलूंगा क्योंकि उनका भी समय नजदीक आ गया। तब महाराज आज जैसे ही कंस को पता चला कि दोनों भाई मथुरा नगरी में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने क्या किया, जहां पर मेला लग रहा था, धनुष यज्ञ का आयोजन था, वहां पर एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी था। उसको खूब शराब पिलाई, रात भर शराब पिलाई उस हाथी को, मदमस्त हो गया वो। महावत उस पर बैठा है। महावत से कहा दोनों भाइयों ने, ओ भैया मामा, इस हाथी को हटाओ, हमें मामा से मिलना है। तो महावत कह रहा है कि भैया यह हाथी पागल हो गया, हमसे नहीं हटता है, तुमसे हटे तो हटा लो। आज भगवान ने बलदाऊ से कहा कि तुम मत हटाओ, मैं ही हटा लूंगा अकेला ही। भगवान सूंड पर चढ़ गए और सूंड को ऐसे कब्जे में किया, घुमाया, हाथी को धड़ाम से पृथ्वी पर पछाड़ दिया। एक बार में उद्धार कर दिया उसको बलिया पीठ हाथी का। बोली नंदन नंदन भगवान की। और उसके दांत को उखाड़कर महावत को मार दिया कि तू भी चल। वो भी गया। आगे बढ़े तो चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान थे। चाणूर और मुष्टिक वो दोनों खड़े हैं, बढ़िया मल्ल, खूब हट्टे कट्टे। उन दोनों से कहा मामा हमें तो राजा से मिलना है, हमारे कंस मामा से, कि भैया हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो दोनों भाइयों ने कहा कि भैया तुम तो ट्रेनिंग शुदा हो, हम तो गैया चराना जानते हैं, हमें थोड़ी लड़ना आता है। तो चाणूर मुष्टिक क्या कह रहे हैं भगवान से, अरे कि हमारा भी एक फीस गायब है, जब से सुनी कि हाथी मार दियो, तब से अपना भी हाथ पांव ढीला है, वो तो लड़ना पड़ेगा तुमसे। लड़े, खूब दाव पे चला। दोनों भाइयों ने उनको ऐसा पछाटा, एक एक तमाचे में दोनों भाइयों ने दोनों का उद्धार कर दिया। गोविंद भगवान की जय हो। आगे बढ़े, धनुष यज्ञ में गए तो धनुष को तोड़ा भगवान ने। राम अवतार में भी धनुष को तोड़ा, कृष्ण अवतार में भी आज भगवान ने उसी धनुष को तोड़ा। आगे कंस कह रहा है दोनों भाइयों को उठाकर मथुरा नगरी से बाहर फेंक दो, क्योंकि उसने सोचा कि जो जो अपने थे सबको मार दिया इनने, अब अपनी बारी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते सी। कुब्जा को भगवान के रूप में दिखे, इसलिए उस पर कृपा हुई। आज कंस देख रहा है काल के रूप में, तो भगवान उसको काल के रूप में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़े भगवान, रंगमंच पर कंस लेटा हुआ था। कंस जब इधर उधर भाग रहा है, भगवान चढ़ गए, कंस को पकड़ लिया। अरे मामा, तूने हमें बुलाया और तू हमें बाहर फेंकने की कह रहा है, हमसे मिल तो सही। आज भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा है, कंस के केसों को पकड़ा है। अब जैसे कंस के केसों को पकड़ा, घसीटा, कह रहा है कंस, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान कह रहे हैं मामा, ऐसी की ऐसी हालत मेरी माँ की हुई थी, तब तुमने उसको छोड़ा था क्या? मेरी माँ के भी तुमने केसों को पकड़ा था, मेरी माँ ने भी तुमसे कहा कि हे कंस छोड़, तुमने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। आज घुमाया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। एक बार में उस कंस का उद्धार हो गया। हमारे ओंकार बना ने भी कंस का उद्धार कर दिया एक ही मुक्के में। गोविंद भगवान की जय हो। आज कंस का तोता उड़ गया।
उड़ जाएगा महाराज, तोता उड़ जाएगा। ऐसे टेंट सबके लगने एक दिन, इसलिए भगवान को भजते रहो। तोता उड़ जाएगा। और देखो तोता क्या, ये आत्मा। इस तोते की करो मजूरी, खूब भले मजदूरी करो इसकी। रोज रोज खिलाओ हलवा पूरी, पर जिस दिन इसको इस शरीर से उड़ना है फिर भी नहीं माने यार, तोता उड़ जाएगा। और चाहे मनाओ देवी देवता, चाहे हम मनाओ हनुमान, लेकिन जाना है उसको जाना है, तोता उड़ जाएगा। आज कंस का तोता उड़ गया, एक दिन सबको जाना है, सबका तोता उड़ेगा। आज भगवान ने अपनी मां और वसुदेव जी महाराज और देवकी को कारागार से बाहर नहीं निकाला, सर्वप्रथम उग्रसेन जी महाराज को निकाला, मथुरा का राज सिंहासन दिया, जिसके बाद में देवकी और वसुदेव के चरणों में जाकर आज देवकी मैया के आंचल में से दूध की धार बहने लगी, क्योंकि जन्मते ही बालक चला गया था और बड़ा होने पर जब दिखा तो माँ का हृदय पिघल गया, माँ ने सीने से लगाया, कारागार से बाहर निकाला। आज भगवान मथुरा में रहने लगे। इधर सभी गोपी ग्वाल गैया बैया गोपियां राधा मैया यशोदा नंद बाबा सब भगवान का इंतजार करते हैं। कई साल गुजर गए, परसों की थी बरसों हो गए, आज भगवान नहीं गए वृंदावन में। इधर बंधुओं वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को सांदीपनी आश्रम उज्जैन में भेजा। 64 दिन में 64 कलाओं को सीखकर भगवान कहाँ गए, वापिस मथुरा। इनकी उज्जैन में ही मित्रता सुदामा नाम के एक ब्राह्मण बालक से हो चुकी थी। आज सुदामा अपने गांव गया और भगवान कृष्ण अपनी मथुरा में आ गए। इधर जैसे ही कंस के मरने की खबर, कंस की 2 पत्नी थी, आस्ती और प्राप्ति, 2 पत्नियां रोती रोती अपने पिता जरासंध के यहाँ गई। जब जरासंध के यहाँ गई, जरासंध ने पूछा, अरे क्यों रो रही हो? पिताजी उस भानेज ने सब का बड़ा कर दिया कि क्यों, उसके मामा को मार दिया, अब हम क्या करेंगे? जरासंध ने बंधुओं 23 अक्षौणी सेना के साथ कहां पर आक्रमण किया? मथुरा पर। 23 अक्षौणी सेना के साथ जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। आज भगवान ने 23 बार उसको परास्त करके पहुंचा दिया। इधर भगवान ने उद्धव को कहां भेजा? भगवान ने उद्धव को भेजा वृंदावन में कि तुम जाओ, मेरे रथ को ले जाओ और मेरी ये काली करदनियां ले जाओ। लेकिन उद्धव ज्ञानी था, उसने कहा कि हे भगवान, मैं तुम्हारा मित्र तो हूं, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा वृंदावन में। वो अज्ञानी, वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बंधुओं भगवान ने कहा कि उद्धव तुझे अहंकार है, इसीलिए मैं तुझे पहुंचा रहा हूं वृंदावन में, ताकि वो गोपियां तुझे अच्छे से फटकार देगी और तेरे अहंकार को नष्ट कर देगी। आज उद्धव को भेजा, सभी गोप ग्वाल गोपियां राधा यमुना के किनारे आते थे कि ऐसा ना हो कि वो रथ लेकर आ जाए, तो हम उसे वहीं संभाल लेंगे, खूब लड़ेंगे और उसको मारेंगे कि तू परसों की के गया, आज तूने इतने दिन कर दिया, तू झूठा है, तू बेईमान है, तू इष्ट मित्र नहीं है, तू सखा नहीं है। बंधुओं जैसे ही आए, रथ लेकर आए आज, तो रथ की झंडी को देखकर, रथ को देखकर समझ गए सभी कि इसी रथ से हमारा कन्हैया मथुरा गया था और आ गया। सभी ग्वाल बाल सब गए। जब गए नजदीक जाकर देखा तो उसमें भगवान कन्हैया नजर नहीं आए, उसमें तो कोई और नजर आया। उसको देखकर उसने पूछा कि भैया मैया यशोदा का घर किधर है, नंद महल किधर है? कहा कि इस पानी को पकड़ पकड़ के चले जाओ, जहां इस पानी का आखिरी अंत होगा वहीं नंद महल है और वहीं यशोदा मैया रहती है। वो पानी नहीं था, गोपियों के आंसू, गौ माता के आंसू, ग्वालों के आंसू,
सखाओं के आंसू, सभी पक्षियों के आंसू वही धार बन गई जल की महाराज। जब गए तो आज भी यशोदा मैया पागलों की तरह रह रही है, उस खाली झूले को झूला दे रही है। और जैसे ही उद्धव जी महाराज आए, उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा ने कहा भैया आवाज मत करो, मेरा लाला सो रहा है। झूला दे रही है आज भी मैया यशोदा, आवाज मत करो, ये उठ जाएगा तो माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, मैं कहां से लाकर दूंगी, इसलिए तुम चुप रहो, चले जाओ, मेरा लाला अभी सो रहा है। झूला दे रही है मैया यशोदा। बताओ इतना प्रेम। नंद बाबा ने समझाया कि भैया इनकी ऐसी हालत कन्हैया की वजह से हुई है, वो इनको छोड़कर जब से गया तब से ये बेसुध बेहाल है। 6 महीने हो गए उद्धव जी महाराज को, 1 घंटे की के आए थे, आज 6 महीने हो गए वही वृंदावन में। जैसे ही आए भगवान के पास उद्धव जी भगवान पर चिढ़ने लगे, अरे कन्हैया तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो, तुम झूठा प्रेम करते हो। भगवान मुस्कुराए कि उद्धव मैं यही चाहता था कि तुम्हारे अंदर का मन का जो अहंकार रूपी मेल है वो गोपियां ही दूर कर सकती थी, मैं दूर नहीं कर सकता था। गोपियों ने खूब फटकार लगाई, ज्ञान की डुबडुबी बजाई। बंधुओं एक बार भगवान का पेट दर्द हुआ, भगवान ने नारद से कहा नारद मेरा पेट दर्द हो रहा है, और मेरा पेट दर्द जब बंद होगा जब कोई मेरा सच्चा भगत, मेरा कोई सच्चा प्रेमी भगत उसके चरणों की धूल मुझे दे देगा तो मेरा पेट बंद हो जाएगा। अब नारद जी ने सोची कि भगवान का भगत तो अपन भी है, पर कहीं अपन ने चरणों की धूल दे दी और कहीं भगवान का पेट दर्द बंद नहीं हुआ तो अपनी तो हंसी हो जाएगी जमाने में। तो नारद जी कह रहे हैं भगवान मैं भी वैसे तो भगत हूं आपका, पर आपको मैं अपने चरणों की धूल कैसे दे दूं? भैया अपनी तो छाती नहीं चले। नारद जी ने मना कर दिया, नारद जब तुम सच्चे भगत हो तो तुम्हारे चरणों की धूल मुझे दे दो, मेरा पेट दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन नारद जी ने नहीं दी, उनने सोची कि कभी बंद नहीं हो तो अपने तो हंसी हो जाएगी जमाना में, क्या करें, कोई सच्चा भगत नहीं है। नारद जी से कहा भगवान ने जाओ वृंदावन में जाओ और उन गोपियों से कह देना कि भगवान का पेट दर्द हो रहा है, वो तुम्हें एक चिमटी धूल क्या एक ट्रायली धूल भर के दे देगी, इतनी धूल दे देगी तुम्हें, जाओ। तो जैसे ही गोपियों के पास गए नारद जी ने कहा गोपियों भगवान का पेट दर्द हो रहा है, और उनका पेट दर्द जब बंद हो सकता है जब उनका कोई सच्चा भगत प्रेमी भगत उनके चरणों की धूल भगवान को दे देगा। जैसे ही सुना कि पेट दर्द, जैसे ही सुना पेट दर्द हुआ भगवान का कन्हैया का, सभी गोपियां झुंड की झुंड आ गई और उस वृंदावन की धूल में नाचने लगी और कहने लगी श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई। अरे नाचत नाचत मेरी पायल गिर गई, नाचत नाचत मेरी पायल गिर गई, नाचत नाचत मेरी पायल गिर गई, नाचत नाचत पायल गिर गई। क्या तुम और मंगा दोगे, क्या तुम और मंगा दोगे? हाँ श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचत आई। नाचत नाचत मेरा हरवा गिर गया, नाचत नाचत मेरा हरवा गिर
गिर गया। क्या तुम और मंगा दोगे, क्या तुम और मंगा दोगे। शाम तेरे मंदिर में नाचन आई, हम तेरे मंदिर में नाचते आए। जय हो। नाचत नाचत मेरा टीका गिर गया, नाचत नाचत मेरा टीका गिर गया। नाचत नाचत मेरा टीका गिर गया, नाचत नाचत मेरा टीका गिर गया। क्या तुम और मंगा दोगे, क्या तुम और मंगा दोगे। भैया शाम तेरे मंदिर में नाचन आई, हम तेरे मंदिर में नाचते आए। तेरे मंदिर में नाचन आई, हम तेरे मंदिर में नाचते आए। हे कान्हा तेरे मंदिर में नाचन आई। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही नारद जी का कहा सभी गोपियां नाचने लगी और झोला भर दिया कि ले जाओ, तुम तो एक चिमटी धूल की कह रहे थे, ये झोला भर के ले जाओ। आज धूल ले गए। भगवान ने उनके गोपियों के चरणों की धूल को अपने थोड़ी सी धूप को मुंह में लिया, मस्तक से लगाया, पेट पर लगाया। आज भगवान का पेट दर्द बंद हो गया। भगवान ने कहा कि क्यों तुम सच्चे भगत नहीं थे क्या नारद, तुम भी तो मेरे सच्चे भगत हो, तो तुम्हारे चरण की धूल नहीं दे सके मुझे। अब बात बनाई नारद जी ने वैसे है कि भगवान अब मेरे चरणों की धूल आपको मैं कैसे दे दूं। भगवान ने कह दिया गोपियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, चाहे अगर कोई उनसे जाके कह दे कि भगवान को कुछ भी चाहिए, कुछ भी सर्वस्व मुझे देने के लिए तैयार है गोपियां। और आजकल कहीं सच्चा भगत हो तो भगवान का कहीं मंदिर के लिए जा नहीं। आज जमाना ऐसा है, क्योंकि बंधुओं भगवान की कथा को तो हम बहुत विस्तार से कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, हमें भगवान के विवाह तक पहुंचना है। इधर भगवान के लिए सर्वस्व अर्पण कौन करता है? जो भगवान का सच्चा भगत है वो भगवान के लिए सर्वस्व अर्पण करता है। उसी प्रकार आज विचार करना, अगर कहीं सगाई के लिए लड़की वाले कहीं मेहमान बन के लड़के वाले के यहाँ जाएं तो अपन क्या कहेंगे? 10 बीघा जमीन हो, उन्हीं अपन 20 बीघा बताओ। लड़कों वाला लड़की वाले देखने आते हैं ना मेहमान बन के, और 50 बीघा वाला 100 पे चल जा, 60 बीघा वाला 120। आओ नहीं भाई जी, वो बहुलियो देख रहे हो, वहां तक आपकी सब। एक बार एक जगह मेहमान आए तो ऐसा हुआ कि वो मेहमान आए तो उनको खेत कुएं बावड़ी तक ले गए। कह रहे भैया जी वो जहां तक तुम्हारी निगाह जा रही वहां सब आपकी। खेत खलियान में ले गए तो भैंसे बन रही थी। फिर कहा कि ये भैंसे कि सब आपकी। थोड़ी देर में छोरा छोरी आए, नन्ना छोटे छोटे, कि छोरा छोरी कि सब आपका। अब थोड़ी देर में श्रीमती जी आई घर में से बाहर के ही अब कसा के दे के आपकी। तो कभी कभी भगवान के लिए सर्वस्व अपना करो, भगवान से कह दो कि सब आपका।
जब मेहमान देखने आते हैं, लड़की वाले देखने आते हैं लड़के वाले के यहाँ, तो वही 20 बीघा 40 हो जा, 50 100 हो जा, और कहीं मंदिर की उगई के लिए पहुंचे नहीं लोग तो 50 वाला 25 पे आ जाए। है अपने तो साहब 25 बीघा है, भले उनके 50 बीघा है, पर भी 50 की 25 कर दे, और कहीं भी लड़की वाला देखने आए तो वही 25 की 50 हो जाए। तो भगवान के पास भी ऐसी कैंची है, वो ऐसी जगह से काटते हैं कि वो सारे पैसे वसूल कर लेते हैं भगवान। गुरुजी आपके तो सोयाबीन ही नहीं हुई तो कसा होगी, 50 की 25 कर दी नहीं तुमने, तो 25 का हिसाब से ले लो सोयाबीन 50 बीघा में। तो महाराज आज अस्थि प्राप्ति जरासंध के यहाँ गई, 23 अक्षौणी सेना के साथ बंधु 23 बार आक्रमण किया। 24वीं बार जैसे ही वो जरासंध आने लगा, 1100 ब्राह्मणों से कह दिया कि ब्राह्मणों मैं उस कन्हैया से युद्ध लड़ने जा रहा हूं, और तुम मेरे को युद्ध जिताने के लिए माला फेरो, भजन करो, और अगर मैं जीत गया उस मथुरा के कन्हैया से युद्ध, तो तुम सभी ब्राह्मणों को धनाढ्य बना दूंगा, और कहीं मैं हार गया ना युद्ध तो सभी के सर कलम कर दूंगा। याद रखना, 1100 ब्राह्मणों को माला फेर रहे। अब काय की माला फेरे साहब, क्योंकि ब्राह्मणों को तो पता है नहीं कि भगवान से कोई जीत ही नहीं सकता है, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे दीन बल दो भगवान रे। खूब प्रार्थना करी, भगवान हमारी तो लाज रख दो, नहीं तो मार ही देगा ये जरासंध। भगवान ने क्या किया, जब जरासंध युद्ध करने गया 24वीं बार कालियावन भी साथ में आ गया। आज भगवान उस मथुरा नगरी से कूदकर भाग गए युद्ध छोड़कर। अब जब युद्ध छोड़कर भागे तो जरासंध को लगा कि पंडित जी के मंत्र काम कर गए, ये मेरे से डर के भाग गया। आज जैसे ही भगवान भागे तो पीछे पीछे ये भी आ गया। कौन? कालियावन। अरे भगोड़े, जहां पर मुचकुंद राजा सो रहे थे उनको अपनी पीली करदनियां उड़ाई। भगवान जानते थे मुचकुंद के हाथ है कालियावन की मृत्यु, मैं उसे कैसे मार सकता हूं। कालियावन पीछे पीछे आ रहा है, मुचकुंद राजा सो रहे थे, उनको अपनी करदनियां उड़ाकर वो पीछे जाकर छुप गए भगवान। अब जैसे ही कालियावन आया, उनकी पीली करदनियां को देखा, कालियावन ने कहा, अरे भगोड़े तू यहाँ कर छुप गया, युद्ध लड़ना नहीं आता है तो युद्ध क्यों करता है। जैसे ही उस पीली कमलिया को हटाया, मुचकुंद राजा उठे, क्रोध की दृष्टि से देखा, कालियावन भस्म हो गए। भगवान बाहर आ गए, भगवान से कहने लगे, कालियावन, हे भगवान आप पीछे क्या कर रहे थे? कि भैया वो कालियावन आया था। चर्चाएं हुई, मुचकुंद राजा कहने लगे, महाराज क्या कलयुग आ गया है? कि हाँ कलयुग आ गया है, गैया छोटी छोटी हो गई, इंसान छोटे छोटे हो गए हैं, कालियावन की मृत्यु आज हुई। आज ये जरासंध का नाम जरासंध क्यों पड़ा? ये दो पत्नियों के आधा आधा अंग पैदा हुआ था जरासंध, तो इनके पिता ने इनको फेंक दिया कि इन आधे आधे अंग को क्या करूंगा मैं, वो तो मरे के समान है। तो एक जरा नाम की राक्षसी थी, जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों अंगों को जोड़ दिया, तो उसका नाम क्या हो गया? जरासंध। जोड़ने को संस्कृत में कहते हैं संध, संध यानी जोड़ना, तब से इसका नाम जरासंध पड़ गया। बंधुओं, आज भगवान जैसे ही मथुरा नगरी को छोड़कर भागे, इसने मथुरा नगरी के आसपास आग लगा दी। इधर क्या हुआ, भगवान ने अपनी माया से एक द्वारिकापुरी का निर्माण किया। द्वारिकापुरी का निर्माण किया, सभी मथुरा वासी को अपनी माया के द्वारा उस द्वारिका में बुला लिया। सब द्वारिका में आ गए और आज भगवान द्वारिका में रहने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज भगवान द्वारिका में जब रहने लगे तो इधर भीष्मक जो राजा थे कुंडिनपुर के, इनके 5 बेटे थे और एक ही कन्या थी, उसका नाम था रुक्मणी। आज 5 भाइयों से जो बड़ा बड़ा भाई था रुक्मी नाम का, उससे भीष्मक राजा ने कहा, भैया तुम 5 भाई हो और तुम्हारे बीच में एक ही बहन है,
तो तुम इसके लिए रिश्ता देखो, तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है। इतने में क्या हुआ, रुक्मी चला तो कहां गया, चंदेरी। और चंदेरी का राजा कौन था, शिशुपाल। शिशुपाल के यहाँ रुक्मी ने तो लगन पत्रिका ही पहुंचा दी, सिर्फ विवाह की बात करने के लिए भेजा था पिता ने। इसने तो लगन पत्रिका ही पहुंचा दी। घर आया, पिता से कहा, पिताजी मैंने मेरी बहन के लिए सुंदर वर देखा है। कि कौन, कि चंदेरी का राजा शिशुपाल, उसकी बारात आएगी। इधर रुक्मणी मैया अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं तो उस द्वारिका के राजा से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी। अगर उससे मेरा विवाह उससे नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। पिताजी से कहा, पिताजी मैं भगवान द्वारिकाधीश से विवाह करूंगी। अच्छा, द्वारिकाधीश से विवाह क्यों करूंगी, नारद जी भीष्मक राजा के यहाँ आते थे और भगवान द्वारिकाधीश थे, इनके बारे में उनको खूब कथाएं सुनाते थे। तो कथाओं को सुन सुनकर रुक्मणी जी को भगवान द्वारिकाधीश से प्रेम हो गया। जब प्रेम हुआ महाराज, तो आज आइए हमारे भगत जी के द्वारा बढ़िया सुंदर सम्मान किया गया। ताली बजाकर स्वागत करो। तो महाराज आज भगवान से प्रेम हो गया। पिता से कहा रुक्मणी ने, पिताजी मैं द्वारिकाधीश के राजा से प्रेम करती हूँ और उनसे ही विवाह करूंगी। अगर मेरा उनसे विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने आत्मा को छोड़कर परमात्मा का मिलन कर लूंगी। भाभी तुम भैया को समझाओ, मैं चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति तो मैंने श्याम सुंदर को चुन लिया है, उन्हीं से विवाह करूंगी। जैसे इतना कहा, आज महाराज रुक्मणी जी रो रही है, दुखी हो रही है। तो भाभी ने कहा, देखो तुम्हारे भैया घर में किसी की नहीं सुनते हैं तो वो मेरी भी नहीं सुनते हैं। सुनो, तुम उस द्वारिका राजा के यहाँ एक पत्र लिखो, पत्र पहुंचाओ द्वारिकाधीश के यहाँ। आज पत्र लिखा और पत्र में क्या लिखा, अरे रुक्मणी पाती लिखे वो नैना भरी भरी आए। रुक्मणी रुक्मणी पाती लिखे वो नैना, हो नैना, हाँ नैना भरी भरी आए। तो चंदेरी को राजा जे को नाम शिशुपाल, तो चंदेरी को राजा नारो नाम शिशुपाल। तो चंदेरी को राजा, चंदेरी को राजा, तो चंदेरी को राजा जे को नाम शिशुपाल। घोड़ा चढ़ चढ़, घोड़ा
अरे घोड़ा घोड़ा चढ़ चढ़ आएगी बारातिया, घोड़ा चढ़ चढ़ आएंगे बरातियाँ। हे रुक्मणी पाती लिखे वो नैना, हो नैना, हाँ नैना भरी भरी आए। रुक्मणी पाती लिखे हो नैना भर भर आए। नैना भरी भरी हाय। बोली रुक्मणी रमन भगवान की जय पहले हो। रुक्मणी जी को, रतन भैया रुक्मणी जी को ऊपर भेज दो माता पूजन के लिए। यहाँ से बीच में से जगह बना लो, भगवान आएंगे हाथ पकड़कर भगा के ले जाएंगे तुम्हारे सामने ही, और अपन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। गोविंद भगवान की जय हो। हे रुक्मणी दुर्गा पूजन जाए काना चोरी चोरी आए। कालू भैया ये बच्चों को पीछे कर दो, बच्चे देखिए माताएं बहनों मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं सब? राधे राधे, आवाज नहीं आई, राधे राधे। अब अपन मत बोलो, भी बोलेगा राधे राधे। आज तो अपनी जनसंख्या भी ज्यादा है और अपना नंबर भी आगे 11 नंबर आ गए अपन इनसे। आज तुम्हारी जीत हुई माताएं बहनों। तो देखिए माताएं बहनों समिति का निवेदन है कि समिति के सदस्य आप जो भी छिछावनी में लाए हो, कुछ भी, कोई गाड़ी लाया, घोड़ा लाया, जो भी लाया, समिति के सदस्य आपके पास पात्र लेके पहुंच जाएंगे। आप व्यवस्थाओं को बनाकर रखना क्योंकि आज जनसंख्या अपनी ज्यादा है, इसलिए भगवान आपके सामने आएंगे और रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर आपके बीच में से ले जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज देखिए, अच्छा श्री राम जय राम। रुक्मणी जी माता पूजन के लिए आई है मंदिर में, और रुक्मणी जी ने जैसे ही पत्र लिखा था और पत्र में लिखा था कि हमारे यहाँ माता पूजन विशेष रहती है, आप माता पूजन में आना, और ऐसा ना हो कि किसी शेर का भाग कोई गीदड़ खा जाए, आपका भाग हूं मैं और आप शेर हो और जो शिशुपाल है वो गीदड़ है। ऐसा ना हो कि शेर का भाग गीदड़ खा जाए, इसलिए आप ध्यान रखना। हम माता पूजन के लिए जा रहे हैं और अगर आप मुझे वहां से भगा कर नहीं ले गए तो फिर मैं आत्मा से भगवान का मिलन कर लूंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इतने में महाराज आज रुक्मणी मैया माता पूजन के लिए आ रही है और सभी अपने अपने मतलब जिनको भी नृत्य करना है वो अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेंगे। रुक्मणी जी माता पूजन के लिए आ चुकी है। रुक्मणी दुर्गा पूजन जाए काना चोरी चोरी आए, रुक्मणी दुर्गा पूजन जाए काना चोरी चोरी आए। रुक्मणी दुर्गा पूजन जाए काना चोरी चोरी आए। दुर्गा पूजन जाए काना दौड़े दौड़े आए। जय हो, क्या बात है।
चोरी चोरी आए कन्हैया चोरी चोरी आए, चोरी चोरी आए कन्हैया चोरी चोरी आए, चोरी चोरी आए समरिया चोरी चोरी आए, चोरी चोरी आए कन्हैया चोरी चोरी आए। रुक्मणी दुर्गा पूजन जाए कान्हा चोरी चोरी आए, पूजन जाए कान्हा चोरी चोरी आए, रुक्मणी दुर्गा पूजन जाए कान्हा चोरी चोरी आए। द्वारिकाधीश भगवान जय हो। की जय। आज पत्र में लिखा रुक्मणी जी ने, हे भगवान मैं आपका भाग हूं और ऐसा ना हो किसी शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं, और आप माता पूजन में आ जाना, वहीं मैं आपका इंतजार करूंगी। और एक बूढ़े ब्राह्मण, देखो ध्यान से सुनो सब, बूढ़े ब्राह्मण, इतने बूढ़े ब्राह्मण थे, इतने बूढ़े ब्राह्मण थे कि दिन भर चले, सुबह 8 बजे का तो सुबह शाम की 8 बजे तक तो उछाउदा से उछाउदी में पहुंचे, बस इतना चलते थे। और कुंडिनपुर से द्वारिका 450 कोस दूर थी। अब बताओ कैसे पत्रिका लगे। तो पंडित जी बेचारे बूढ़े थे, पंडित जी ने सोचा कि भगवान ने कहा है गीता में, वृक्षानाम अस्वस्थ मूलम, वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूँ। तो वो पंडित जी कह रहे हैं कि तुम हो पीपल का पेड़, तो ये पत्रिका जाने और तुम जानो, ठीक है। आज सो गए, पत्रिका को वहीं रखकर सुबह उठे तो द्वारिका में उठे पंडित जी, भगवान की लीला के अनुसार। जैसे द्वारिका में उठे, द्वारिकाधीश को जाकर पत्रिका दिखाई और द्वारिकाधीश से जाकर कहा कि महाराज ये पत्रिका आपके लिए आई है। पत्रिका को पढ़ते पढ़ते भगवान के आंख से आंसू बहने लगे, रोने लगे। पंडित जी से कहा कि पंडित जी जल्दी बैठो, हवा के समान रथ चलेगा अपना। तो पंडित जी ने कहा कि मैं तो सुबह आया नहीं, वैसे ही आ जाऊंगा, आप तो जाओ। तो भगवान ने की कि तुमसे जीवन भर नहीं हवा, इतनी दूर है कि फिर कि बैठो रथ में। आज रथ में बैठे, रथ में बैठने के पश्चात पंडित जी गए। अच्छा एक और बात, अगर हम कोई काम करने के लिए जाते हैं और कहीं हमारा काम बन जाता है तो हमारे जो चलने की चाल डाल है ना, उसकी चाल ही बदल जाती है, जल्दी जल्दी पैर रखने लग जाते हैं अगर हमारा काम बन जाता है तो। मान लो कोई अपनी घरवाली को लेने गया और कहीं ससुर जी ने उसके साथ उनकी बेटी को पहुंचा दिया, तो रामगढ़ से ही हरन बजाते आएंगे, वो उछाउदा तक हरन बजाएंगे। और कहीं नहीं भेजे साथ में तो नगार 9-10 बजे 11 बजे रात नाश्ता करता करता बढ़िया। इधर पंडित जी आए, जल्दी जल्दी पैर रखा रहे थे पंडित जी के। तो रुक्मणी जी ने सोचा कि मेरा काम बन गया है। आए पंडित जी ने कहा रुक्मणी भगवान माता मंदिर में आ गए हैं और तुम जल्दी जाओ, भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुक्मणी जी ने पंडित जी से कहा पंडित जी मेरे पास देने के लिए तुम्हें दक्षिणा नहीं है, लेकिन जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। क्या आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पास कभी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। ये पंडित जी को आशीर्वाद दिया, पर ताली बजाने से पहले सोच तो लो, वो पंडित जी हम नहीं है, वो दूसरे पंडित जी हैं, हरियाणा गोड़ ब्राह्मण है वो। उनको भगवान लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ
तुम्हारे पास कभी धन की कमी नहीं आएगी। और हमें तो लक्ष्मी जी ने श्राप दिया कि श्राप मिला हमें तो, हम ब्राह्मणों को क्या। एक बार भृगु जी महाराज, सभी देवताओं में शर्त लगी, होड़ लगी कि सबसे बड़े कौन। तो भृगु जी महाराज तपस्या सबकी परीक्षा लेने गए तो सब ने दुत्कार कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु ने सब, ब्रह्मा महेश ने सब ने नारायण के पास गए। नारायण के पास गए तो भृगु जी महाराज ने जाते ही सीने में लात मार दी। अब जैसे ही सीने में लात मारी तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देव, कहीं मेरी कठोर छाती की तुम्हारे कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं आई। तब जाकर भृगु जी ने कह दिया कि सबसे बड़े देव नारायण है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तब जाके अब मई पत्नी सेवा कर रही थी, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। तो पत्नी ने क्या कहा, ब्राह्मण तुमने मेरे सामने हमारे पति को लात मार दी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं रहूंगी। ये कह दिया। लेकिन एक बात है, भृगु जी महाराज ने कहा लात मारी सीने में, और भगवान के हृदय में किसका वास है, लक्ष्मी का। तो वो लक्ष्मी जब पैर मारी, ठोकर मारी, लात मारी, तो वो लक्ष्मी सीने से चिपककर ब्राह्मण के चरणों में आ गई। जहां जहां ब्राह्मण के चरण जाते हैं उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती है, भंडार भरपूर रहता है। इसलिए तो पंडित जी के पैर धुले जाते हैं कि वह सारी लक्ष्मी हमें दे दो। गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा ये हो गया। अब ये बताओ बाराती बनकर कौन कौन आए हैं, बाराती बनकर। अरे करो ऊंचा हाथ जो जो बारात में आए हैं। और घराती कौन है, घराती घर के। हाँ सीधे सीधे हाथ उठाओ, जोरदार राधे राधे। खिचड़ा मत करो, हम कहेंगे राधे राधे तो आपको कहना है शाम से मिला दे, ठीक। राधे राधे। हाँ आज भगवान जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश माता मंदिर में आए, और माता मंदिर में आए, लक्ष्मी जी को देखा, रुक्मणी को देखा। रुक्मणी को देखने के पश्चात भगवान ने ऐसी लीला करी, ऐसी लीला करी, वहां पर दो पहरेदार खड़े कर दिए थे तलवार लेकर, कि जैसे ही वो आए, जैसे ही वो भगोड़ा आए उसको यही युद्ध में निपटा देना। जैसे इतना कहा, भगवान ने ऐसी माया करी, ऐसी माया करी कि उन दोनों के सामने से भगवान निकल गए। रुक्मणी का हाथ पकड़ के उनके सामने से लेकर भाग गए भगवान। बोलिए रुक्मणी भगवान की जय। देखिए माताओं, आप लोगों को बीच में से रास्ता कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भगवान भी आएंगे, और भगवान आएंगे तो रुक्मणी को हाथ पकड़कर भगा कर ले जाएंगे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। लाड़ा की बुआ जी रहे कि नहीं, लाड़ा की बुआ जी यहाँ भी है, लाड़ा की बुआ जी, चाची, मामी, मामा जी सब है। अब महाराज ये लाड़ा की जो बुआ रहती है, इनको अपने जो भाई का लड़का रहता है, इतनी खुशी होती है इनके विवाह की। बुआ जी 15 दिन पहले ही आ जाती है और इतने भजन गाती है, इतने भजन गाती है, इतने भजन गाती है कि उनका बारात तक तो पूरा गला ही जाम हो जाए, गला ही नहीं खुलता है। आज भी माताएं विवाह में भजन गाती है। अरे तू तो सुन सुन रे मारा राजी गहेला, सुन लाड़ी का भाई। तू तो सुन सुन रे मारा राज गहेला, सुन लाड़ी का भाई। तू तो सुन सुन रे लाड़े डरेला, सुन लाड़ी का भाई।
द्वारकाधीश भगवान